हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकंड को लेकर। तो देखिए एसटीटी का रिजल्ट का इंतजार था, जो कि एसटीटी का रिजल्ट भी आपका जारी कर दिया गया। और यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड में बोला गया है, जो कि आज के न्यूज़पेपर में कि 70,000 से अधिक पदों पे जो है आपका शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 70,000 नहीं बल्कि यहाँ पर हम 1 लाख क्यों बोले, आगे जो है आपको समझ में आ जाएगा। बहुत जल्द यहाँ पर जो है आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इसमें आपका 6वीं से लेकर 8वीं और 9वीं से लेकर 10वीं और 11वीं से लेकर 12वीं तक की शिक्षक भर्ती जो है आपकी की जाएगी। नवंबर में आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि अक्टूबर चल रहा है। मुश्किल से यहाँ पर आपको 50 से 60 दिन का समय जो है मिलेगा। और यहाँ पर बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थियों को यहाँ पर अंतिम मौका है। अंतिम मौका यहाँ पर क्यों बोले, आगे जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर जो है समझ में आ जाएगा। बाकी इसके अलावा हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लेकर बात करेंगे, और जो आपका डीएलएड में ग्रेजुएशन और 12th वाला डीएलएड वाला मैटर है उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर जो हम आपको कंफर्म जो है कर देंगे। तो देखिए बहुत सारी चीजें जो है आज के इस वीडियो में आपको मतलब जानने को जो है मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेगा, आगे बात करेंगे। उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए पदों के लिए अधियाचना जो है आपका जल्द मतलब बहुत जल्द यहाँ पर जो है आपका नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका साफ बोला गया है, जिसमें आपका भर्ती होगा मध्य विद्यालय। मध्य विद्यालय का मतलब जो आपका 6वीं से 8वीं होता है उसका, और फिर इसके बाद माध्यमिक, माध्यमिक का मतलब 9वीं से 10वीं, और यहाँ पर उच्च माध्यमिक मतलब जो आपके 11वीं से 12वीं के शिक्षक होते हैं उनका यहाँ पर जो है आपका शिक्षक भर्ती होगा। 70,000 पदों के बारे में यहाँ पर जो है आपका जिक्र किया गया है। और आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी रिक्तियाँ हैं 31,962, मतलब लगभग आपके यहाँ पर 32,000 जो है आपके 6वीं से 8वीं तक रहेगा। और यहाँ पर जो आपका 37,660 मतलब लगभग यहाँ पर आपके 38,000 बताया गया है। तो इसमें आपके टोटल 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं तक के जो शिक्षक हैं उनको लेकर यहाँ पर जो है आपका बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका साफ साफ बोला गया है दूसरे वाले पॉइंट पे कि बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी की तरफ से जल्द ही इसकी बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द ही अधियाचना जो है आपकी भेजी जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी को अधियाचना मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जो आपका शिक्षा विभाग है उसके पास यहाँ पर डाटा है, और बहुत जल्द यहाँ पर जो है वो आपको बीपीएससी को जो है इसको अधियाचना मिल जाएगा। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन मिलेगा। और जल्द का मतलब ये नहीं कि आपका 4 महीने 5 महीने, जिस तरीके से यूपी में आप देखेंगे तो 4 साल से आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिला होगा कि बहुत जल्द ही जो है आपका बड़े लेवल पे जो है आपको शिक्षक का भर्ती किया जाएगा। तो ये आपका बिहार है। जल्द का मतलब यहाँ पर सप्ताह भर से कम समय है जब आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि ये जो आपका अधियाचना वाला है तो दर्जन भर जिलों से जो है ये रिपोर्ट भेज दी गई। मतलब यहाँ पर जो आपका आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस है, तो आरक्षण रोस्टर वाला जिले वाइज रहता है कि कितने विद्यालय हैं, कितने जो है शिक्षकों की रिक्तियाँ हैं, और उस शिक्षकों की रिक्तियाँ तो उसमें जो आपका आरक्षण वगैरह होगा किस तरीके से आपका लागू होगा तो ये सभी जिलों से रिपोर्ट भेजी जाती है। तो सभी जिलों से रिपोर्ट क्या होता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाता है। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करता है कि यहाँ पर बीपीएससी के पास भेजेगा, बीपीएससी के पास जाएगा तो उसके बाद आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दर्जन भर से जिले मतलब यहाँ पर मान लीजिए आप 12-15 जिले जो है भेज दिए हैं, जो कि कुछ यहाँ पर जिलों में अभी बाकी रह गया है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि 1-2 दिन के अंदर वो भी यहाँ पर क्या करेंगे कि शिक्षा विभाग को अपना मतलब रिजर्वेशन वाला रोस्टर जो क्लियरेंस है उसको भेज देंगे। फिर उसके बाद बीपीएससी के पास चला जाएगा, तो बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। बस इस न्यूज़पेपर में इतना ही है, और आगे जो है आपका कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। फिर यहाँ पर कुछ दिन पहले का यहाँ पर न्यूज़पेपर देखेंगे, जिसमें उसी डाटा को लेकर बताया गया है। जो आपका मेन इंतजार वाला था वो आपका एसटीटी का रिजल्ट का इंतजार था, क्योंकि सीटेट का आपका रिजल्ट तो आ गया था। फिर यहाँ पर जो आपका बोला गया कि 15 अक्टूबर तक यहाँ पर जो है आपके 6वीं से 12वीं तक के लिए यहाँ पर आपकी वैकेंसी के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि हो सकता है कि 15 अक्टूबर से पहले आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, या फिर मान लीजिए कोई डिले वगैरह होता है तो 15 अक्टूबर यहाँ पर बताया गया है। तो 15 अक्टूबर से आप लोग अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर रिक्तियाँ आप जो है वो देख सकते हैं। जहाँ पर आप देखेंगे तो द्वितीय चरण मतलब बीपीएससी टीआरई सेकंड के बारे में बोला गया है 70,000। देखिए 70,000 तो आना ही है, आपका कंफर्म है, क्योंकि 70,000 जो आपकी रिक्तियाँ हैं उसको कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। बाकी यहाँ पर 1 लाख या फिर 1 लाख से अधिक रिक्तियां हो सकती हैं। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट चला है उसमें आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में खास तौर पे यहाँ पर एक डाटा आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर बोला गया कि 11वीं से 12वीं मतलब उच्च माध्यमिक में टोटल यहाँ पर 57,000 रिक्तियां हैं। लेकिन यहाँ पर टोटल आपके आवेदन कितने आए हैं, यहाँ पर आपके सिर्फ 42,000 आवेदन है। मतलब यहाँ पर सभी लोगों को पास भी किया जाता है और 100% भी यहाँ पर रिजल्ट बनाया जाता है, तो भी यहाँ पर 42,000 ही लोग सेलेक्ट होंगे। इसका मतलब क्या है कि काफी ज्यादा रिक्तियां यहाँ से बचेगी। और नॉर्मल सी बात है, बीपीएससी टीआरई सेकंड में सभी लोग तो यहाँ पर क्वालिफाई नहीं होंगे। मान लीजिए क्वालिफाई नहीं भी होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट पास नहीं होते हैं, तो आप सभी लोग को पता है कि 75% मतलब 75% लोगों का रिजल्ट बनाना भले ही आपका कितना भी कम नंबर किया जाए, तो यहाँ से आपकी काफ़ी ज़्यादा रिक्तियाँ बचेगी। उसी तरीके से 9वीं से 10वीं में आपकी रिक्तियाँ बचेगी, प्राइमरी में आपका रिक्तियाँ जो है वो नहीं बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर 1 लाख से अधिक यहाँ पर जो है वो आपका अनुमान एक तरीके से जो है आपका बताया गया, जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर जो है आपका लाभ मिलेगा। यहाँ पर एग्जाम को लेकर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका बताया गया कि नवंबर अंत तक जो है आपका परीक्षा ले लिया जाएगा, और दिसंबर में जो है आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य जो है आपका बीपीएससी को जो है वो दिया गया है। कि मतलब बीपीएससी ऐसा करे कि नवंबर में किसी तरीके से एग्जाम ले और फिर किसी तरीके से दिसंबर में फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी कर दे। फिर यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट ये भी है कि जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई में फर्स्ट में मतलब बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में आपका पेपर का लेवल जो है काफी ज्यादा हार्ड था, तो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट के जो भी मतलब विद्वान है या फिर जो भी प्रोफेसर हैं उनके तरफ से यहाँ पर एनालिसिस किया गया कि बीपीएससी की तरफ से काफी टफ जो है आपका क्वेश्चन बना दिया गया था। तो इसलिए इस बार यहाँ पर क्या होगा कि आपका अपेक्षाकृत हल्का जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल जो है आपका रहेगा। नॉर्मल सी बात है, हल्का रहेगा तो आपका कट ऑफ ऊपर जाएगा, लेकिन जब आप पेपर देंगे तो आपको काफी ज्यादा अच्छा जो है महसूस होगा कि हमने जो पेपर सॉल्व किया उसमें हमको अधिकतर प्रश्न जो है वो हमें आ रहे थे। फिर यहाँ पर सिलेबस को लेकर
लेकर। तो देखिए इस बार आपको डिटेल सिलेबस भी जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में उस तरीके का सिलेबस नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर आपका प्लस पॉइंट है, ताकि आप जो तैयारी करेंगे आपको लगेगा कि जो तैयारी कर रहे हैं वो आपको परीक्षा में जो है मतलब उससे संबंधित आपको प्रश्न जो है वो देखे जाएंगे। तो ये है आपका कुछ दिन पहले का न्यूज़पेपर, और ऊपर वाला जो हमने दिखाया वो यहाँ था आपका आज का न्यूज़पेपर। फिर यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो देखिए जो आपके 6वीं से 8वीं तक रहेंगे, जो कि इसमें आप सभी लोग को पता है कि 32,000 पदों पर आपका शिक्षक भर्ती होगा, जिसमें इस 32,000 पद में आप वहीं 16,000 तो यहाँ पर आपका फीमेल के लिए पहले ही आपका रिजर्व हो गया, क्योंकि 50% इसमें भी आपका रिलैक्सेशन रहेगा। तो इसमें देखिए पहला जो आपका क्वालिफिकेशन आता है वो यहाँ पर डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन वाला। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन हो जाते हैं कि डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन, बहुत सारे कैंडिडेट ये भी बोलते हैं जो खासतौर पर बीएड वाले हैं कि यहाँ पर डीएलएड वालों को 6 to 8 में मौका न दिया जाए। वो तो बोलते हैं कि प्राइमरी में सिर्फ डीएलएड एलिजिबल है, तो 6 to 8 में यहाँ पर क्यों डीएलएड वाला एलिजिबल है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका डीएलएड 6 to 8 में एलिजिबल होते हैं, तो सभी डीएलएड 6 to 8 में एलिजिबल नहीं होते हैं। खासतौर पर हम यहाँ पर बिहार की शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो बिहार का जो आपका डीएलएड होता है वो आपका 12th प्लस ही मतलब 12वीं के बाद डीएलएड होता है। सिर्फ यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन के बाद आपका डीएलएड होता है। बाकी किसी भी राज्य या फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जाएगा जो आपका डीएलएड होता है वो आपका यहाँ पर 12वीं के बाद ही यहाँ पर डीएलएड हो जाता है। तो इसलिए जो डीएलएड वाले होते हैं वो 6 to 8 की वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है, बल्कि वो डीएलएड वाले 6 to वैकेंसी के में एलिजिबल है जिनके पास ग्रेजुएशन का भी क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन का मतलब यह है कि आपने डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन किया हो या फिर डीएलएड से पहले ग्रेजुएशन किया हो, आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। क्योंकि बहुत सारे मतलब इससे भी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो डीएलएड ग्रेजुएशन है वो हमारा डीएलएड के बाद है तो हम एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की योग्यता है। आपके पास ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन आपने किया हो चाहे डीएलएड से पहले या फिर बाद में, आप यहाँ पर जो है 6 to 8 की वैकेंसी के लिए जो है आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एलिजिबल हैं। और जो यहाँ पर यूपी वाले हैं, यूपी के तो सभी लोग एलिजिबल होते हैं, क्योंकि यूपी का जो आपका डीएलएड होता है वो आपका ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर है आपका बीएड वाला, और तीसरा यहाँ पर है आपका 4 साल का जो आपका बीएलएड होता है उसे, और फिर यहाँ पर जो आपका स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड होता है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। और उसके अलावा जो आपका 4 साल का बीए बीएड होता है और उसके अलावा बीएससी बीएड होता है ये भी यहाँ पर एलिजिबल है। देखिए इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको एनसीटी की तरफ से प्रावधान दिया रहता है कि आपके पास इस तरीके का क्वालिफिकेशन है तो आप 6 to 8 की वैकेंसी के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो आपके लिए मतलब आपके पास कोई उस तरीके का क्वालिफिकेशन होगा तो आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि हमारे लिए एनसीटी की तरफ से क्या जो है आपका नियमावली या फिर क्या रूल है कि हम 6 to 8 की वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ये तो आपका क्वालिफिकेशन हो गया, मतलब में से एक आप योग्यता रखते हैं। उसके अलावा यहाँ पर है आपका सीटेट पेपर 2, मतलब 6 to 8 मतलब जूनियर वाला जो सीटेट होता है वो यहाँ पर आपका होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, खासतौर पे जो अदर स्टेट के हैं कि क्या इसमें आपका यश टीटी चाहिए होता है। तो देखिए यश टीटी नहीं चाहिए होता है, 6 to 8 में आपका सीटेट पेपर 2 चाहिए होता है। यश टीटी आपका नहीं, यश टीटी जो आपका होता है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक होते हैं उनको यहाँ पर बिहार में आपका पात्रता का जो एग्जाम होता है। तो ये आपका 6 to 8 के लिए मतलब योग्यता हो गया। फिर यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बात करने वाले पेपर 1 मतलब यश टीटी, और यहाँ पर आपका माध्यमिक और उसके अलावा यहाँ पर आपका उच्च माध्यमिक। देखिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के आप शिक्षक अभ्यर्थी होंगे तो आपके पास एसटीटी पेपर 1 और एसटीटी पेपर 2 जो है होना मतलब यहाँ पर पास आपको होना जो है कंपलसरी है, जो कि कल ही आपका रिजल्ट आया था। तो आप सभी लोगों को पता है कि आपने एसटीटी का फॉर्म सबमिट किया था। तो यहाँ पर क्या है कि आपके हर एक सब्जेक्ट वाइज जो है आपका एसटीटी का एग्जाम हुआ था। जिस तरीके से आपका सीटेट का पेपर होता है कि सीटेट के पेपर 1 में जनरल पेपर किसी के पास कुछ भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर शामिल हो जाता है, और पेपर 2 में बस 2 ही होता है, एक आपका मैथ और दूसरा एक आपका साइंस और दूसरा यहाँ पर आपका एसएसटी। तो एसटीटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर एसटीटी मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक आपका पात्रता का एग्जाम होता है। तो आपने यहाँ पर एसटीटी का एग्जाम दिया होगा, तो जिस सब्जेक्ट से आप लोग यहाँ पर एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि आपके पास क्वालिफिकेशन में क्या था कि आप लोग यहाँ पर एसटीटी के लिए एलिजिबल थे। तो वहीं आपका यहाँ पर भी जो है क्वालिफिकेशन रहेगा। तो जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग एसटीटी में अपीयर हुए थे तो आपको यहाँ पर जो है पता होगा। बाकी इसके अलावा मान लीजिए कोई संशोधन या फिर कोई उस तरीके का बदलाव होता है तो प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इसके बारे में हम जो है बात कर लेंगे। बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए तो देखिए जो आपका 6 to 8 होता है, बहुत सारे लोग इसमें भी डाउट रहते हैं कि 2 ही कैंडिडेट होते हैं, एक तो आपके मैथ और साइंस वाले और दूसरा यहाँ पर एसएसटी वाले। तो देखिए ये तो आप बिल्कुल यस आपने सीटेट का पेपर दिया हो तो सही बात है, लेकिन यहाँ पर जो आपका 6 to 8 की वैकेंसी होती है इसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है आपका होता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में आप यदि जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं जानते होंगे तो इसके बाद मतलब आज या फिर कल में जो है हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जो है वीडियो बना देंगे। बाकी आप किसी और प्लेटफॉर्म से जानना चाहते हो तो आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो है वीडियो कुछ ना कुछ आपको मिल जो है हो जाएगा। तो देखिए आप अभी के लिए यही अपडेट है। और यहाँ पर नोटिफिकेशन को लेकर बात करें तो देखिए 15 अक्टूबर से जहाँ तक बोला गया है पहले के जो आपका डाटा है तो 15 अक्टूबर तक तो यहाँ पर कंफर्म है कि आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि आप नोटिफिकेशन का थोड़ा सा भी इंतजार जो है मत करिए, क्योंकि आपको एग्जाम डेट पता है। तो इसलिए आप जो आपका एग्जाम डेट है उसको टारगेट करके अपना तैयारी दिन रात एक करके जो है वो तैयारी करिए, क्योंकि 6 to 8 में आपका कंपटीशन जो है आपका अच्छा खासा रहेगा। भले से आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कम हो, क्योंकि जितने लोग एसटीटी होते हैं वही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी जो आपका जूनियर वाला है इसमें तो नॉर्मल सी बात है, सीटेट को लेकर है, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ऊपर से ऑलरेडी जो बिहार में प्राइमरी में गवर्नमेंट टीचर में सेलेक्ट हुए हैं वो भी फॉर्म सबमिट करेंगे, और ऑलरेडी जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में फॉर्म सबमिट करेंगे वो भी यहाँ पर
पर 6 to 8 की वैकेंसी में जो है फॉर्म सबमिट करेंगे। तो नोटिफिकेशन का इंतजार थोड़ा भी नहीं, तैयारी दिन रात एक जो है वो करिए। क्या पढ़ें, बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जब हमारा सिलेबस ही नहीं आ रहा तो हम क्या पढ़ें। देखिए आपके पास जो एनसीईआरटी वाला है, एनसीईआरटी तो नॉर्मल सी बात है, आप पढ़ ही सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपका एनसीईआरटी से बाहर से जो है आपका क्वेश्चन का लेवल रहेगा, तो इसलिए अभी से जो आप पढ़ना स्टार्ट करें, एनसीईआरटी से पढ़िए। बाकी जैसे आपका सिलेबस आ जाता है डिटेल उसको आप देख लीजिए। बाकी ऑलरेडी आप पीछे का 6 to 8 की वैकेंसी का सिलेबस खोजेंगे, सर्च करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, और उसमें आपका मिलेगा तो वहीं आपका एनसीईआरटी वाला ही मिलेगा। तो अभी तक तो आप एनसीईआरटी चाहते हैं तो कवर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो आपका करंट अफेयर्स वगैरह होता है उसकी भी आप यहाँ पर जो है तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद का आपका करंट अफेयर्स पूछेगा। तो अभी ये 2 चीज़ जो है आप अभी से जो है थोड़ा बहुत आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर परसेंटेज जो आपका सिलेबस होगा वो यहाँ पर आप अभी से जो है कवर कर रहे होंगे। फिर इसके अलावा जो आपका डाउट है कि नवंबर में एग्जाम होगा या फिर जो है आपके दिसंबर में एग्जाम होंगे, तो देखिए नवंबर में भी आपका एग्जाम होगा। तो ऐसा नहीं कि आपका 5 नवंबर या फिर 7 नवंबर का एग्जाम हो जाएगा, नवंबर में भी आपका एग्जाम होगा तो लास्ट नवंबर में आपका एग्जाम होगा, और दिसंबर में भी आपका एग्जाम होगा तो दिसंबर के स्टार्टिंग में जो है आपका एग्जाम होगा। तो इसलिए बहुत सारे जगह पे या फिर मेरे वीडियो के माध्यम से आपने देखे होंगे, तो कभी हम बोले थे कि दिसंबर में आपका एग्जाम होगा और अभी बोले हम नवंबर में एग्जाम होगा। तो देखिए जो यहाँ पर आपका डाटा दिया गया है कि नवंबर में लास्ट में या फिर आपका दिसंबर के स्टार्टिंग में, बस यहाँ पर आपको महीना जो है वो चेंज होता हुआ जो है आपको दिख रहा है। यहाँ पर ज़्यादा दिन का आपको फर्क नहीं है, क्योंकि 3 से 4 दिन बहुत ज़्यादा होगा, तो बस यही 3 से 4 दिन या फिर मान लीजिए सप्ताह भर का आपका फर्क होगा। तो इसलिए नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में आप लोग का एग्जाम जो है कंडक्ट करा जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इतना जल्दीबाजी क्यों है, तो देखिए आप जल्दीबाजी समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपना पढ़ाई मतलब 50% से भी अधिक अपना सिलेबस जो है कवर कर लिए होंगे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये जो आपका भर्ती है ये आपका उत्तर प्रदेश का भर्ती नहीं है कि 4 साल से आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। ये आपका बिहार का शिक्षक भर्ती है, और जब यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से रिक्तियों को मंजूरी मिल चुका है तो इसका मतलब साफ है कि आपको यहाँ पर बहुत जल्द नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। और अगले साल आपका 2024 का एग्जाम है, तो जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप सभी लोग को पता है कि पीएम बनने वाला जो आपका सपना है, ये सब चर्चाएं हैं। तो इसके चलते यहाँ पर पहला प्लस पॉइंट है कि इसके चलते यहाँ पर आपका एग्जाम जो है बहुत कम समय में हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर है बीपीएससी को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। तो आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी का रफ्तार आपका किस लेवल पर है, कितना जल्दी जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे, कितना जल्दी फॉर्म सबमिट कराएंगे। फिर फॉर्म सबमिट कराने के बाद जो आपका एग्जाम का शेड्यूल है वो यहाँ पर आपका जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपका कभी नोटिफिकेशन आया फॉर्म सबमिट करने को लेकर कोई उस तरीके का सूचना आया, फिर एग्जाम सेंटर वगैरह लगा बनाने, फिर उसके बाद एग्जाम का डेट शेड्यूल आ जाता है, तो फिर उस समय जो है आप क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप प्रेशर में जो है हो जाएंगे, तो तैयारी उतना नहीं कर पाएंगे। तो जो आपको तैयारी करने का मौका है या फिर जो आपको यहाँ पर तैयारी अच्छे लेवल से करना चाहिए, अभी से जो है आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा खासा आप तैयारी जो है वो कर लेंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी अभी 8वें चढ़ के शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अभी फॉर्म सबमिट भरने जा रहे हैं, मतलब फॉर्म जो है वो भरेंगे, एग्जाम जो है वो देंगे। और इसके अलावा भी मान लीजिए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर टीचिंग एग्जाम की नोट्स वगैरह होते हैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से जो है मिलता है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। तो आई होप कुछ यहाँ पर जो है आपका क्लियर होगा, और यहाँ से वीडियो देखने के बाद आप अपनी तैयारी पर ही जो है वापस लौटे होंगे। यदि आप तैयारी नहीं कर रहे होंगे तो स्टार्ट करेंगे, और तैयारी आपका स्टार्ट है तो थोड़ा सा उसमें और जो है आप यहाँ पर रफ्तार जो है उलाएंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।